हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मौर्यकाल। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो स्टेट लेवल और इंडिया लेवल में पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आपका यूके जीके विद सावन सर में। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या है। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थात मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक की तुलना किससे की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह कौन सा शासक था जिसने राज्य शासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो आंसर हो जाएगा इसमें अशोक, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे को समझने वाली बात यह है, अशोक के पिता का नाम क्या था। अगर पूछा जाए तो ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो आंसर होगा आपका बिंदुसार होगा। ठीक है, एक बिंदुसार होता है, एक बिंबिसार होता है, तो ये कौन सा होगा, बिंदुसार होगा, यानी बिंदुसार का पुत्र हुआ करता था अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा, अर्थात कारुवाकी, यानी कारुवाकी से अशोक बहुत प्रभावित हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो आंसर हो जाएगा मागधी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक ने कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोही, यानी बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, अभी तक्षशिला कहाँ पड़ता है बताओ साहब, ये पड़ता है पाकिस्तान में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था, यानी देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। यहाँ पे देवान प्रियदर्शी लिखा गया है, इसको समझने वाली बात है अब। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अशोक। अब देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा गया है। ये आपने नोट करना है अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ठीक है, इन सभी चार ऑप्शनों में से प्राचीनतम कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। यानी जो कौटिल्य हैं, जिनका नाम अन्य नाम चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके प्रधानमंत्री थे, ये पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बेसिक तैयारी करता है उसके लिए टफ हो जाता है, यहाँ पे ध्यान देना आप। यानी आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। बताओ शाबाश। तो आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बौद्ध धर्म। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। देखिए क्या बोला जा रहा है, समझो पहले क्वेश्चन को। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, निम्नलिखित किस शहर में अशोक ने शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो आंसर आ जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य हैं। ठीक है, यानी चाणक्य हैं। तो वो किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त के समकालीन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया था। तो आंसर आ जाएगा मौर्य वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, ये बताना आपने। तो आंसर आ जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला अभी कहाँ है बताओ शाबाश, ये है कहाँ, पाकिस्तान में है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन समझिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताना आपने। तो आंसर आ जाएगा इंडिका।
कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूपों से वर्णन हुआ है वह है, यानी किस के पुस्तक में या किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूपों में वर्णन हुआ है, ये आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा विशाख दत्त का। ठीक है, विशाख दत्त किसकी पुस्तक का नाम है बताओ शाबाश। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है बताओ, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो अगला क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा इंडिका है। इंडिका किसकी पुस्तक का नाम है बताओ शाबाश, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया ये बताना है। तो आंसर आ जाएगा प्राकृत, ऑप्शन नंबर 2 सही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आ जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया है किसने, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो आंसर आ जाएगा राजनीति। अर्थशास्त्र रिलेटेड है किससे, राजनीति से रिलेटेड है जो पुस्तक होगी किसकी, कौटिल्य की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था जो वही आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ये धर्म प्रचार के लिए भेजता है अपने बेटा और बेटी को। ठीक है, ये ध्यान देना, महेंद्र और संघमित्रा को भेजता है, तो यहाँ पे आप गलती मत कर देना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यानी किस चीज़ का बना था ये बताना है। तो आंसर आ जाएगा लकड़ी का बना हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आजीविकों ने। तो अब देखो यहाँ पे देखो एक पॉइंट बता रहा हूँ, देखो आपको बिंदुसार जो हुआ करता था, ये बिंदुसार राजा ये आजीविक संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्ट करना है, ऐड करना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है। तो आंसर आ जाएगा रुद्रदमन या रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है यह आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा भाब्रू स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो नाम दिए गए हैं, ओरिजिनल नाम, और इसके फिर उपाधि वाले नाम दिए गए हैं दूसरे साइड पे। ठीक है, आपको मैच करना है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है ए, चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से संबोधित किया जाता था ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका देखिए सेंडोकोटम यानी सेंडोकोट से कहा जाता है चंद्रगुप्त को। ठीक है, और बिंदुसार को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये आ जाएगा अमित्रघात। बिंदुसार यानी अमित्रघात। अब देखो अशोक को क्या कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है प्रियदसी या पियदसी। ठीक है, और जो लास्ट आ जाएगा चाणक्य को क्या कहा जाएगा दोस्तों, ये कहा जाता है इनको विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया यानी किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया ये आपको बताना है। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल या उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, यानी कहाँ अशोक का शिलालेख स्थित है उत्तराखंड में ये बताना है। तो आंसर आ जाएगा कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट है। आंसर आ जाएगा अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
कलिंग युद्ध की विजय तथा शत्रुओं का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ जाएगा शिलालेख नंबर 13 होता है, यानी 13 में इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ जाएगा 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस को पराजित किया था। अब देखिए इसमें जो चौथा ऑप्शन है ना, 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध किया था 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इससे कनेक्ट करवा दे रहा हूँ, आप नोट करना एक्स्ट्रा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? ठीक है, तो क्या किया था वही बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ। ठीक है, तो यानी भारी रक्तपात देकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, अहिंसा को अपनाया था, आप ऐसा भी कह सकते हो। आसान क्वेश्चन है, बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 पे पहुंच गए दोस्तों। अगर आप यहाँ पे तक पहुंच गए तो आपका पढ़ने में अच्छा मन लगता है, आप ये समझना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस में किया गया है? यह है मुद्रा राक्षस में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपको ढूंढना है इसमें। ठीक है, अब देखो इसको ज़रा समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, संस्कृति कला एवं साहित्य का विकास हुआ था। ठीक है, अब ये हुआ था, अब आप कैसे इसको प्रूव करोगे? देखिए, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अशोक के काल में ना दक्षिण भारत में इन्होंने कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? शिलालेखों से संबंधित है ना, शिलालेख होंगे तो संस्कृति कला अपना साहित्य का विकास किया था। आप इसको ऐसे कनेक्ट करना। ठीक है, सोने के सिक्कों का प्रयोग नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा। इसमें पहला वाला सही होगा। प्रांतीय विभाजन, ये सही होगा। और हिंदू कुश तक साम्राज्य स्थापित किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है और चौथा सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर होगा इसका 4th आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 4th ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन ए और कथन आर है। ठीक है, आपको इसको समझना है, समझते हुए इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब देखिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। नंबर 1 पॉइंट है, ये सही है तो सही बताना है, गलत है तो आपने गलत करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही पॉइंट होगा। और दूसरा है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखो, कलिंग ना उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों, आप इसको समझना। ठीक है, कलिंग कहाँ है स्टेब्लिश या कहाँ स्थित है अगर कहा जाए तो आपका आंसर होगा कहाँ? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में होगा तो समुद्र के तट के नज़दीक है ना, ठीक है, उसका हिस्सा लगता है, तो इसलिए वो क्या होगा? समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो अब यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, यानी अशोक का कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है, ये बताना आपने। तो आंसर आ जाएगा 2 और 13वां। 2 और 13वां जो शिलालेख है वह संगम राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट समझते हैं। कथन ए और कथन आर को समझना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने इसको आंसर सही बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए आर वाला, उसने यानी अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए और आर दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पहुंच गए दोस्तों हम।
निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का वर्णन मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है ये पूछा जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश करोगे तो आंसर होगा इसका मास के अभिलेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। गलत वाले को ढूंढना है आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग थे। स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग चौथा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, बताओ शाबाश। तो आंसर आ जाएगा अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आप अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे होगे तो आजकल ना ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मिस मैच करने वाले, जिसमें ओरिजिनल नॉलेज होगी वही रिटर्न निकाल पाएगा। इसका बेस बना रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को आ जाएगा, एक साइड दे रखे हैं यहाँ पे को प्रांत दे रखे हैं, दूसरे साइड दे रखा है इसकी राजधानी दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा उत्तरापंत। मैं इसको पॉइंट लगा देता हूँ, इसको समझना। उत्तरापंत ये वाला था, तो ये कहाँ से संबंधित है, इसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। दक्षिणापंत की थी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। और है अवंती राष्ट्र का है कौन सा, उज्जैनी आ जाएगा। और प्राची पूर्वी प्रदेश का आ जाएगा कौन सा, पाटलिपुत्र। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। औ से आर्य, औ से अर्थशास्त्र, आप ऐसे याद रखने की कोशिश करना। अगला पॉइंट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी निग्रोध से प्रभावित होकर। तो आंसर आ जाएगा उपगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उपगुप्त ये एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। किसने कहा है भाई, शाबाश बताओ। ये कहा है मैगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में एग्रोनमाई किसे कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में एग्रोनमाई किसे कहा जाता था। तो आंसर आ जाएगा सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो आंसर आ जाएगा गूढ़ पुरुष। गौ से गुप्तचर है, गौ से गूढ़ पुरुष। ठीक है, अगला पॉइंट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। तो आंसर आ जाएगा परिशिष्ट पर्व या परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष कब आरंभ होता है, कब से आरंभ होता है ये बताना है। यानी ये आरंभ होता है आषाढ़ या जुलाई से आरंभ होता है मौर्यों का राजकीय वर्ष। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो इसमें 2 का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, एक पल्लव का नहीं हुआ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे को आ जाएगा कौन सा, विष्णु कुंड वाला नहीं है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट कर देता हूँ। एक यूज नहीं किया गया है पल्लव का, ये वाला पॉइंट, और ये लास्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे को आप कैसे याद रखोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपने ना ऐसे याद रख लेना, क स प, कसब चोल। ठीक है, क से यहाँ पे आ जाएगा देखिए केरल पुत्र, ये सही हो जाएगा। एक सौ से आ जाएगा सतीय पुत्र। ठीक है, प से आ जाएगा देखिए दोस्तों पल्लव। अब लास्ट में कौन सा बचा, चोल का आ जाएगा ये पहला वाला ऑप्शन, ये पहला वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, इस प्रकार से इसका कौन सा सही आंसर होगा आप देख पा रहे होगे। तो ये आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं। तो आंसर आ जाएगा शिलालेख है। अगला पॉइंट है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान में भी अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। आप इसको समझना है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगला पॉइंट समझते हैं, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिर्ज़ापुर पिक्चर देखिए दोस्तों, तो कमेंट करना। ठीक है, तो पिक्चरों में ज़्यादा ध्यान न देखिए, आपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है, ये बात भी आपको समझना है। ठीक है, अब देख लिया तो देख लिया, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में करो, यही आपकी जॉब लगाएगा। ठीक है, और यही आपकी लाइफ बनाएगा, ये भी समझ लेना। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बच गए दोस्तों, अभी लगभग 20 क्वेश्चन और होंगे, फिर ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। इतना पेशेंस अगर आपके पास है अभी तक, तो आपको ये समझाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको क्या करना है। ठीक है, आपको खुद ही समझदार हो। अब देखो यहाँ पे को समझते हैं। 72 क्वेश्चन है, भारतीय लेखन की कला जानते थे, यह किसकी उक्ति है? यानी भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, नहीं बोला गया है। ये किसने बोला था? ये बोला गया था मैगस्थनीज ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉइंट कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोटेशन देता है तो आपने लिखना पड़ता है यहाँ पे को, तो आंसर आ जाएगा मैगस्थनीज, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? यानी किस मौर्य सम्राट ने एंटीयोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? वो कौन थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला पॉइंट है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, तो ये आंसर होगा 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना भाई, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में फिर से रिपीट करेगा। अगला पॉइंट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। यानी किस प्रांत का गवर्नर था, ये आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा उज्जैन। अब देखो मैं थोड़ा क्लू छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ऊर्जावान अशोक, ऐसे लिख लेना आप, ऊर्जावान अशोक। ऊर्जा से आएगा उज्जैन और अशोक से आ जाएगा अशोक। ठीक है, ऊर्जावान अशोक था, तभी तो कलिंग जीता था। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट समझते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस में ऐसा वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है भाई इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका 5वां बृहद शिलालेख। ठीक है, सभी मेरे बच्चे हैं ऐसा बोला गया है, तो 5 बच्चे हैं, आप ऐसे याद रखना, 5 बच्चे यानी 5वां शिलालेख है, अशोक के 5 बच्चे हैं। ठीक है नहीं, आप याद करने की तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। अगला पॉइंट यह है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है? तो आंसर आ जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, अगला पॉइंट है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा अंकित है? किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह किस में बोला गया है? तो ये आंसर आ जाएगा 6ठे शिलालेख में। ठीक है, देखो मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ, ये याद कैसे होगा, पढ़ तो लिया, याद कैसे होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे को देखो आप क्या करना, अशोक बोल रहा है चाहे मैं खाता रहूं, चाहे मैं खाता हूँ, जिस समय मैं खाता भी हूँ तो आप संपर्क कर सकते हैं, ऐसे बोला जा रहा है ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अशोक ये हो गया खाता है, अशोक खाता है कितनी रोटियाँ? 6 रोटी। ठीक है, कनेक्ट करना, अशोक 6 रोटी खाता है, यानी 6ठे शिलालेख से संबंधित है ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला कोटेशन आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन, यानी प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, मैं थोड़ा क्लू दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, प रा या पराया। ठीक है, प से आ जाएगा प्रादेशिक वाला, रा से आ जाएगा राजुक और यो से आ जाएगा कौन सा? युक्तक, पराया। ठीक है, प्रो को आपने पौ से ही कनेक्ट करना है। ठीक है, पराया यानी पराया किसे कहते हैं? कोई दूसरा होता है ना पराया, ये पराया है, कोई अपना होता है, कोई पराया होता है, आप ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। अब देखो आई थिंक आपको कनेक्ट हो पा रहा होगा।
अगर आप यहाँ पे तक पहुँच पाए हो 79 पे तो आपको बहुत 100% कनेक्ट होगा ये दोस्तों, ये आप मान के चलो, ठीक है। नहीं तो अभी तक आप वीडियो छोड़ चुके होते, आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ही कम होती अगर आप यहाँ पे तक नहीं पहुँचे हो तो। अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं। विष्टि है, विष्टि क्या है आपको ये समझना है, ठीक है। विष्टि वेगारी को कहा जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन बच गए दोस्तों, जो पूरे 10 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और शेयर भी करो दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन 81 पे समझते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, यानी मौर्य काल में सीता किसे कहा जाता था ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है, यानी निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यानी स्तंभ जो है मौर्य कला की एक प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो आंसर आ जाएगा महास्थान बांग्लादेश तथा सोहगरा उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए दोस्तों, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। तो आंसर आ जाएगा महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक ने मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है। तो आंसर आ जाएगा खरोष्टी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ से प्राप्त अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो ग्रीक और आरमाइक लिपि में थे। तो आंसर आ जाएगा शेर-ए-कुन्हा कंधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, कौन से सप्तांग में इंक्लूड हुआ करते थे ये पूछा जा रहा है। तो आंसर आ जाएगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था। तो आंसर आ जाएगा मिस्र का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, अर्थात तुर्मय मिस्र का राजा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 है 90, किसके शासनकाल में डाइमैक्स या डाइमेकस भारत आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आ जाएगा बिंदुसार। इस प्रकार से हमारे देखिए दोस्तों 90 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो सीरीज़ पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जितने भी मैंने ये पॉइंट बताए हैं आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, जो आपको क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिखो और मेरे को कमेंट करके बताना 90 में से आपको कितने क्वेश्चन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर।